राधे राधे। आपके अपने अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम कथाएं, जिसका श्रवण कर हम इस संसार रूपी भवसागर को पार कर भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। यह कथाओं में उनकी सच्ची जीवन घटनाओं को लेकर सर्वत्र उन्हीं का गुणगान विविध प्रकार से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण सभी आदर्श गुणों के आकार तथा मूल उद्गम है और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी परम आदर्श लीला और नित्य सत्य उपदेशवाणी विद्यमान है, जो अनंत काल तक सभी क्षेत्रों के नर नारियों को उनके संघर्षमय जीवन में निश्चित विजयदायिनी सफलता प्रदान करने में सहायता करती रहेगी, नित्य उज्जवल प्रकाश दिखाकर मार्गदर्शन करती ही रहेगी। तो इस संघर्षमय जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन हेतु हम यह कथाएं लेकर आए हैं। तो यह कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा में हमने पीछे देखा कि कंस से भयभीत देवकी और वसुदेव का भय दूर करने के लिए भगवान ने उनको उनके पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान प्रदान किया और भगवान ने उनको जो वरदान दिया था कि वह स्वयं देवकी और वसुदेव के 3 बार पुत्र बनकर इस सृष्टि में जन्म लेंगे। तो अब हमारी कथा में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार वसुदेव जी श्री कृष्ण को प्रसूति खंड से गोकुल ले जा रहे थे। उसी समय गोकुल में नंद और यशोदा के घर पुत्री का जन्म हुआ, जो भगवान की अतरंग शक्ति योग माया थी। इस अतरंग शक्ति के प्रभाव से कंस के राजमहल में सभी निवासी, खासकर द्वारपाल, गाढ़ निद्रा में सो गए। उस समय मजबूत जंजीरों से बंधे हुए राजमहल के बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुलने लगे थे। रात्रि का गहरा अंधकार छाया हुआ था, किंतु जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर कारावास से बाहर निकले, तुरंत ही उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा, मानो सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सूर्य के प्रकाश है और माया अंधकार है। इसीलिए जहाँ जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ माया नहीं हो सकती। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तब रात्रि का अंधकार अदृश्य हो गया। कैद खाने के सभी दरवाजे अपने आप खुलने लगे। आकाश में उसी समय बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। अब वसुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे और इसी मूसलाधार बारिश में अपने भगवान को शेषनाग कैसे परेशान होते हुए देख सकते थे। बस अपने भगवान की तकलीफ दूर करने के लिए शेषनाग जी अपनी फन फैलाकर उनके छत्र बन गए। अब वसुदेव जी यमुना किनारे तो आ पहुँचे, किंतु यमुना जी भी खुशी से जैसे नाचने लगी थी। यमुना जी का जल प्रवाह इतना बढ़ गया था कि वसुदेव जी सोच में पड़ गए कि वह यमुना जी को कैसे पार करे, किंतु भगवान के स्वागत के लिए यमुना जी ने स्वयं वसुदेव को मार्ग दे दिया। अब वसुदेव जी यमुना पार कर गोकुल में आ गए और नंद महाराज के महल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सभी गोप गोपियां गहरी नींद में सोए हुए थे। यशोदा जी के घर में उन्होंने चुपचाप प्रवेश किया और कोई भी अड़चन बिना अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर नवजात पुत्री को लेकर वसुदेव जी वहां से वापस कंस के कारावास में आ गए और शांतिपूर्वक नवजात पुत्री को देवकी के पास रख दिया और यथावत बेड़ियों को भी पहन लिया, जिससे कि कंस को यह घटना का पता ना चले। अब यशोदा माता को तो मालूम था कि उन्होंने बालक को जन्म दिया है, किंतु बालक के जन्म के साथ ही वह गहरी निद्रा में सो गई थी और जब निद्रा से जागी तो उनको पुत्र हुआ है या पुत्री यह स्मरण नहीं रहा। अब इस ओर वसुदेव जी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया और उसके बाद एक एक करके द्वारपाल सभी जागने लगे। नवजात बालक के रोने की आवाज उनको सुनाई देने लगी। कंस बालक के जन्म का समाचार सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, वह द्वारपाल जानते थे। इसीलिए जैसे ही द्वारपाल को नवजात बालक के रोने की आवाज सुनाई दी, तुरंत ही वह दौड़कर कंस को बताने के लिए भागे और कंस को बालक के जन्म के समाचार दिए। अब यह समाचार सुनकर कंस क्या करेगा, यह हम सुनेंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अगली कथा में। तो इस कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए आपकी अपनी अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करना, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और आप सभी इस कथाओं का कोई भी अड़चन बिना श्रवण कर सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी श्रीमद् भागवतम की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।